नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये आज मधुबन विधानसभा अपने परिचयों का मोहताज नहीं है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जन सुराज के कदावर नेता मनोज कुमार सिंह जी हैं, जो कि लगातार मधुबन विधानसभा में जनता की समस्याओं को अवगत होते हुए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और किस तरह से जो है यहाँ जन सुराज मजबूत हो इस पर कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं। हमको जानकारी मिली है कि ये लगातार जिस तरह से इनकी पब्लिसिटी बढ़ रही है, हो सकता है कि जन सुराज इनको जो है अपना प्रत्याशी बनाकर जो है कि मैदान में उतार भी सकती है। आइए हम इसी मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे इनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। आपका भी और आपके सारे दर्शकों को मेरे तरफ से नमन बंदन नमस्कार और आपका स्वागत है। जब से मधुबन विधानसभा में मनोज कुमार का नाम आया है तब से हम नहीं पक्ष की बात करेंगे नहीं विपक्ष करेंगे, लेकिन कुछ नेताओं के अंदर जो है खलबली मच गई है, क्या कहेंगे? अब देखिए उनके अंदर में क्या मची है इससे तो खैर हमें नहीं पता है, लेकिन हम अपना वास्तविक रूप से ज़मीनी रूप से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और ज़मीन पे जुड़ के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, धरातल पे हैं और हर वर्ग हर समाज और लोगों के साथ हैं, खास करके गरीब लोगों के साथ हैं। उनकी समस्याओं को सुनते हैं, बात करते हैं और उनको भी वही समान प्रतिष्ठा देते हैं। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा लगातार क्षेत्र में जिस तरह से आपका क्षेत्र भ्रमण हो रहा है, लोगों के आरोप है, जैसे जो विपक्ष में अभी है आरजेडी के लोगों का कहना है कि ये जो है बीजेपी को जिताने के लिए खड़ा है, तो वही बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरजेडी को जिताने के लिए खड़ा है, क्या कहेंगे? सर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं ना, हम आरजेडी के लिए हैं ना बीजेपी के लिए हैं। उन लोगों के पास किसी प्रकार की मुद्दा नहीं है। उन लोगों के पास एक दल है एमओआई समीकरण करके चल रहा है, तो दूसरा दल जो है धर्म के नाम पे चल रहा है। हम विकास के नाम पे चल रहे हैं, हम पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, हम उन गरीबों की बात कर रहे हैं जो बाहर में दिल्ली में पंजाब में गुजरात में बिहारी शब्द गाली बन गया है। हम उन माँओं की बात कर रहे हैं जिनके बच्चे बाहर में जाके गाली सुन रहे हैं। आप अगर एक चीज़ देखिए कि छोटा सा उदाहरण है कि अगर हमारे समाज में कोई बच्चा अगर गलती करता है तो उसको जेल में डाला जाता है। जेल में डाला जाता है तो उसे एक ही मतलब सज़ा दी जाती है कि उसको समाज से और परिवार से दूर रखा जाता है और सरकार की तरफ से जेल में एक खाना भी मिलता है और रहने का व्यवस्था भी मिलता है। लेकिन हम लोग एक बिहार में अगर जन्म लिए हैं तो इन सरकारों के नज़र में इतनी बड़ी गुनाह किए हुए हैं कि हमें दिल्ली भेजकर, पंजाब भेजकर, अदर प्रदेशों में भेजकर हमें 3 सज़ा दी जाती है। एक तो हम रहने के लिए घर में वहाँ किराया भी देते हैं, खुद से वहाँ खाना बनाते हैं तो 4-5 हज़ार रुपया उस खाने में एक्स्ट्रा खर्च करते हैं और बाहर जाकर तीसरी सज़ा हमें मिलती है कि वहाँ हम लोग मतलब दूसरे से गाली सुनते हैं। बिहारी और मतलब कई प्रकार के जो हैं हमें हीन भावनाओं से लोग देखते हैं, जबकि हम वहाँ अपने खून पसीने की से मेहनत करके वहाँ कमाने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा जो इन चीज़ों को उपेक्षित की गई है अभी तक सरकार, हम उनके दुख को ही तो बांटना चाह रहे हैं, उनके दुख में हम सम्मिलित हो रहे हैं, उनकी असली भावनाओं को उठा रहे हैं। हम न हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम न जात की बात कर रहे हैं, न हम धर्म की बात कर रहे हैं, न हम एमओआई समीकरण की बात कर रहे हैं। हम केवल बात कर रहे हैं पलायन की, हम केवल बात कर रहे हैं कि बिहार हमारा कैसे मजबूत हो। हम जय बिहार की नारा लगा रहे हैं। हमने कभी हम लोगों के किसी भी रैली में नहीं सुने होंगे प्रशांत किशोर जिंदाबाद, मनोज सिंह जिंदाबाद, फलाने व्यक्ति जिंदाबाद। हमने केवल जय बिहार का उद्घोष किया है। हम बिहार के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, न हम एमओआई समीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो भाई जन सुराज को कि कोई किसी के साथ ए टीम बी टीम जो टीम जोड़ना है जोड़ ले कि भैया उनकी वोट ना कटे। लगातार जिस तरह से आपका क्षेत्र भ्रमण चल रहा है, सबसे ज़्यादा समाज जो है किन समस्याओं से जूझ रही है, क्या लग रहा है आपको? सर आप वास्तव में जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे रोड दिखाए जाते हैं, लेकिन आप चले जाइए फेनहारा से लेके, आप चले जाइए पकड़ी दयाल से लेके, हर जगह तो कहीं रोड भी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आप करोड़ों रुपये
आप जाएंगे तो देखेंगे कि दलित समाज के नाम पे बहुत सारा इंदिरा आवास सब कई 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 प्रकार के प्रोग्राम चले हैं। लेकिन आज आप एक मुसहर बस्ती में जाके देख लीजिए कि क्या उनकी स्थिति है। आज जो है एक बार कोई व्यक्ति जिनके पिताजी हरवाहा थे और विधायक बन गए या कुछ भी बन गए तो वो बहुत करोड़ों रुपया में खेल रहे हैं, उनकी सारी परिस्थिति चेंज हो गई। लेकिन आज सरकार से अरबों खरबों रुपया मतलब दलित लोगों के नाम पे आ रहा है। लेकिन आज भी स्थिति जो है जो 70-80 साल पहले थी, आज भी उस मोहल्ले में वही स्थिति है और उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। तो क्या आपने यही विकास किया? जिस तरह पूरे देश में जो माहौल तैयार किया जाता है जाति और धर्म के नाम पर, तो सवाल यहाँ यह है कि लोग एक तरफ कहते हैं कि भाई अपने जात को वोट देगा तो आपका हक अधिकार मिलेगा, आपका विकास होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ जब हम लोग धरातल पर देखते हैं, जैसे आपको उदाहरण स्वरूप हम बताना चाहेंगे कि केंद्र में मंत्री है जीतनराम मांझी जी, लेकिन आज भी मांझी समाज जो हमको लगता है आज़ादी के पूर्व में जो हालात थी आज भी वही हालात है। तो क्या लगता है कि मांझी समाज कई वर्षों से मांझी जी को जो है वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आज भी हालात उनकी नहीं बदली। पासवान समाज की बात करें तो चिराग पासवान को हमको लगता है कि रामविलास पासवान से लेकर के चिराग पासवान तक लोग वोट करते आ रहे हैं, लेकिन पासवान समाज में भी कुछ हमको न लगता है कि कुछ बदलाव आई। तो क्या लगता है कि आज भी लोग अगर जात देकर वोट करते हैं ये समझ के कि हम जात को वोट देंगे तो मेरा विकास होगा, क्या लग रहा है आपको? सर इसी का फायदा तो आज विकास नहीं होने का कारण क्या है? ये जातिवाद। कहीं ना कहीं जो है चुनाव के एक दिन पहले सारे लोग आपके जात बन जाते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद आप उनको अगर 2 से 3 बार फ़ोन करते हैं तो आपके फ़ोन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, और नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा फ़ोन उठा के कहा जाता है कि अभी तो सर बिजी हैं। तो एक दिन चुनाव के पहले केवल आपसे जब लेने की बारी आती है तो चुनाव हो जाता है। दूसरे दिन उसी व्यक्ति से जब आपको देने की बारी आती है तो क्या मतलब वो लोग लौटाते हैं रिटर्निंग। आप अपने ही मधुबन विधानसभा की अगर बात करिए तो 2 टर्म यहाँ पे शिवजी राय जी विधायक रहे हैं जो जादव समाज से आते हैं, और अभी 2 टर्म में राणा रणधीर सिंह अगर विधायक रहे हैं जो राजपूत समाज से आते हैं। आप 2 समाज में ही मैं बात करता हूँ कि उनमें से किसी एक व्यक्ति को ले आइए और उनको अगर किसी प्रकार का एक इंदिरा आवास मिला हो या कोई भी सरकारी ऐसा फंड मिला हो और जिनमें उनके जात विधायक होने के चलते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया हो, बिना कमीशन दिए हुए मिल गया हो, तो मैं आपको मेरे तरफ से आप जो कहेंगे उस चैलेंज को मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूं। केवल एक व्यक्ति दोनों समाज से आप ले आइए कि भाई मेरे विधायक थे, मेरे जाति का विधायक था, तो मुझे यहाँ पे इंदिरा आवास में कमीशन देना नहीं पड़ा या मुझे इस सरकारी वर्क में मुझे कमीशन नहीं देना पड़ा। तो केवल क्या आप जातीयता वोट लेने के लिए करते हैं, आप उसको रिटर्न देने के लिए नहीं करते हैं। कम से कम एक समाज आप अगर एक ही जाति को और जात के नाम पर विधायक लेते हैं, विधायक बनते हैं या जात के नाम पर कोई प्रतिनिधि बनते हैं, तो क्या आपने कभी रिटर्निंग उस जात को कोई चीज दिया है गिफ्ट के रूप में? एक इंदिरा आवास फ्री ऑफ कॉस्ट में दिलवा देते या कोई एक सरकारी लाभ फ्री ऑफ कॉस्ट में दिलवा देते, तो केवल वोट लेने के लिए यहाँ जातिवाद है, बाकी आपको रिटर्निंग देने के लिए कोई जातिवाद नहीं है। और इन सब चीज़ों को जनता बखूबी जान रही है। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा जातिवाद है, लेकिन नहीं है सर, बिहार में जातिवाद नहीं है, केवल एक वोट की राजनीति, वोटवाद है। वोट को जाति से जोड़ के आपको लेना है तो जातिवाद है। आपको और किसी प्रकार का कोई गिफ्ट माने रिटर्निंग देना हो तो कोई जातिवाद नहीं है। ये हर जाति की बात कह रहा हूं मैं, या आपने मांझी जी की बात की। मैं आज कई टर्म से मांझी जी हैं लगभग और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आप मांझी समाज का स्थिति देख लीजिए। जो आज 70 साल पहले मांझी समाज की स्थिति थी, आज आज़ादी से पहले जो स्थिति थी, आज वही स्थिति आज भी बनी हुई है। जबकि कई सरकारी ऐसे फंड हैं जो उनके नाम पे आते हैं, लेकिन पता नहीं वो फंड कहाँ जाता है और खर्च भी होते हैं, लेकिन उनकी स्थिति वही बनी हुई है। अभी तक जितने भी कहीं कोई विधायक बना, कोई भी कुछ बना, क्या कभी किसी ने उस मोहल्ले में जाकर कैंप लगाने की कोशिश की कि मैं कैसे इस समाज का स्तर सुधारूं, कैसे जो सरकारी जो व्यवस्था आ रही है मैं उन तक पहुंचाऊं? नहीं। आप एक भी विधायक निकाल के देख दीजिए, एक भी आपने चिराग पासवान जी की बात की, कोई ऐसा पासवान टोला में इस टाइप का वो प्रोग्राम चला दिए हों। मांझी जी किसी एक मुसहर टोली में अपने से बैठ के एक प्रोग्राम को चला दिए हों कि मैं यहाँ के मुसहर समाज का स्तर जो हो सुधार करूँ, इनमें शिक्षा लाऊँ। अगर कोई एक जगह बैठ गए हों तो आप मुझे बता दीजिए। केवल एक वोट लेने के लिए जाति का समीकरण है और उनको रिटर्न देने के लिए कुछ भी नहीं है।
बिहार में ये माना जाता है कि स्वर्ण मतलब जो है बीजेपी। तो क्या लग रहा है कि वर्तमान में राजपूत समाज से अभी विधायक है और आप भी राजपूत समाज से आते हैं, क्या लग रहा है कि राजपूत समाज वर्तमान विधायक को नकारेंगे? सर आप हमसे भले अच्छी भली बातें, आप पूरे क्षेत्र को घूम रहे हैं, आप जाके घूम के देख लीजिए। आज जो है 95% राजपूत ऑलरेडी उनके खिलाफ में हैं और कहीं ना कहीं जो है आपके मैंने वर्तमान विधायक राणा रणधीर सिंह को ऑलरेडी नकार चुकी है जनता। क्या है आपका मिशन, आपका क्या है मिशन और विजन क्या है आपका? अगर विधायक बनने के बाद क्या आपका प्रथम लक्ष्य होगा? देखिए मिशन और विजन तो हम अपने अगर यहाँ लोकल स्तर पे देखेंगे तो सबसे पहला काम है कि घुसखोरी तो जरूर बंद होगा। ये मेरा 100 नहीं 1000% दावा है। देखिए कोई बहुत लोग कहते हैं कि जादू की छड़ी है, घुमा देंगे और जन स्वराज की सरकार आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं होगा सर? आदमी की इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए। आज से 15-20 साल पहले आप अगर किसी गांव में घूमते होंगे या आप बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा तो एक भी मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी गांव में, 2-3 गांव पर एक आध मोटरसाइकिल होती थी। लेकिन आज जो है एक छोटा सा फाइनेंस कंपनी आया और जाइए 2-4-5 हज़ार रुपया दे के 2-4-5 हज़ार रुपये के महीने पे किस्त पे आप गाड़ी ले आइए तो हर घर में 2-3 मोटरसाइकिल हो गई है। अगर सरकार की इच्छा होती तो थोड़ा सा स्किल डेवलप करके कुटीर उद्योग हर घर में छोटी छोटी मशीनें दी जा सकती थी। 2-4-5 लाख रुपए का उनको फाइनेंशियल या मशीन प्रोवाइड करके स्किलिंग दे के हर घर से कुछ ना कुछ, कोई कटोरा बनाता, कोई कप प्लेट बनाता, कोई चप्पल बनाता, कोई कुछ बनाता, जो आज सबसे ज़्यादा हम लोग उपयोग करते हैं। आप उदाहरण के तौर पे देखिए तो भारत में सबसे ज़्यादा साड़ी का उपयोग आपको बिहार में होता है। क्या आपके यहाँ एक भी साड़ी की फैक्ट्री है? गुजरात की महिलाएं को आप वहाँ सूट सलवार में ज़्यादा देखेंगे, लेकिन आज गुजरात में और महाराष्ट्र में साड़ियों की फैक्ट्री हैं। आज अगर सबसे ज़्यादा अगर महिला उपयोग करती हैं साड़ी की तो वो बिहार में करती हैं, लेकिन एक भी फैक्ट्री है। और एक और बात बताता हूँ आपको आश्चर्य की, आप जब उस फैक्ट्री में जाएंगे तो 80 से 90% लोग आपके बिहारी उसमें काम करने वाले मिलेंगे। बिहार में सबसे ज़्यादा साइकिल का उपयोग है। आपके यहाँ एक भी साइकिल की फैक्ट्री है? आप चले जाइए लुधियाना में है, आप चले जाइए अदर जगह पंजाब में है। क्या आपके यहाँ नहीं बन सकता था वो? हम ही सर उसमें काम करने वाले, सबसे ज़्यादा हाथ मेरा ही है, हैंड मेरा ही है और सबसे ज़्यादा जो है उपयोग करने वाले हम हैं, लेकिन सामान वहाँ बन रही है। कहीं ना कहीं इस चीज़ से हम महंगाई को त्रस्त हैं। आज गुजरात में आप चले जाइएगा तो अंडर 100 रुपीज़ में वही साड़ी वहाँ गुजरात में मिल जाती है और वही बिहार में साड़ी आते जो है मैंने 400 रुपये की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं 300 रुपये का अंतर हमारे ऊपर पड़ जाता है। अगर हमारे यहाँ भी कंपनियाँ और फैक्ट्रियाँ होती तो 300 रुपये का बचत हम यहाँ करते हैं। हर चीज़ की महंगाई, अगर चूँकि बिहार में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो कैरेजिंग करने में, उनको ट्रक से लाने में, ढोने में सारा पर पैसा खर्च है। तो कहीं ना कहीं तो हम महंगाई की मार को भी झेल रहे हैं, गरीबी की मार को भी झेल रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज कुमार जी, जो कि जन स्वराज से संभावित प्रत्याशी है। इनको बातों को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।